जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल नोट्रिक एचडी। दोस्तों, आज आपको बताएंगे विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम ये होता है कि कोई भी संख्या होती है उसको भाग देना होता है। जैसे एक बड़ी सी संख्या दे दी, उसको 3 से भाग करना या 5 से भाग करना या किसी भी संख्या से भाग करना है, तो उसके कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं जो भाग करने में आसानी करते हैं। जैसा कि देखा होगा, लिखा भी है, बड़ी से बड़ी संख्या को कैसे पता करें कि भाग होगी या नहीं होगी। तो देरी न करते हुए चालू करते हैं, वीडियो पूरी देखना। तो पहला आ जाता है विभक्ति दो का नियम। दो का नियम यह है कि कोई भी संख्या है वो दो से भाग होगी कि नहीं होगी, ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 2, 4, 6 या 2 का गुणज हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। अब कुछ इसमें 4 संख्याएं दी गई हैं, इसमें पता करना है होगी कि नहीं होगी। तो कैसे पता करेंगे? इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक दोस्तों क्या होता है? हमारा लास्ट वाला अंक। ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा हो जाएगा, ये हजार हो जाएगा। तो पहली वाली संख्या में हमें दिया है कि इकाई अंक हमारा 6 है। अब इसमें भी दिया है कि 2, 4, 6 हो तो वो पूर्णतया भाग हो जाएगी। तो ये वाली संख्या हमारी पूर्णतया क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। जबकि इसमें देखें तो इसमें लास्ट में हमारा 5 दिया है, तो ये वाली नहीं हो पाएगी। इसमें 7 दिया है, ये भी नहीं हो पाएगी। इसमें 3 दिया है तो ये भी नहीं हो पाएगी। तो अगला देखते हैं, ये हो गया हमारा 2 का नियम। अगला देखेंगे, ये आ जाता है हमारा 3 का नियम। दोस्तों 3 का नियम क्या होगा? तो 3 का नियम बताता है यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई सभी संख्याओं के अंकों का योग पूर्णतया विभक्त हो जाता है तो वह संख्या भाग हो जाएगी। कैसे पता करेंगे? 4 संख्याएं दी हैं हमारे पास, इसमें में देखेंगे कि कौन सी संख्या विभक्त हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। तो कह रहे सभी संख्याओं का योग, तो इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो 8, 7, 15, 15, 1, 16, 16 और 6, 16, 6 हो जाएगा हमारा 22, 16, 6 हो जाएगा 22। अब दोस्तों बताना है ये भाग हो पाएगा कि नहीं। तो 21 होता तो हमारा 3 से भाग हो जाता, 22 है तो भाग नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करेंगे, ये संख्या हमारी भाग नहीं हो पाएगी। अगली देखते हैं, तो इसको देखेंगे तो 9 और 8 17, 17 और 8, 17, 8 हो जाएगा हमारा 25। 25 भी दोस्तों क्या है, 3 से भाग नहीं हो पाएगी, तो ये भी संख्या हमारी भाग नहीं हो पाएगी। अब देखते हैं ये वाली, तो ये हो जाएगा 8, 5, 13, 13 और 4 17, 17, 4 21। ये हमारी जोड़ने पर आ रहा है 21 और ये हमारी 3 से 7 त्रिक 21, ये पूर्णतया भाग हो जाएगी। तो ये वाली संख्या हमारी पूर्णतया भाग है। अगली ये भी देख लेते हैं, तो 7, 5, 12, 12 और 9 21, 21, 7, 28, 21, 7, 28। ये हमारी 3 से भाग नहीं है। 27 होती तो 3 से भाग हो जाती, तो हमारी सी वाली सही है, ये हमारी 3 से भाग हो जाएगी। तो नियम अच्छा लगा। अगली देखते हैं, 4 से विभक्त होने वाली संख्या। तो 4 से विभक्त होने का नियम क्या है? तो 4 से विभक्त होने वाली संख्या के इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई दोस्तों ये है, दहाई हमारा ये है। तो इकाई और दहाई से बनी संख्या, मतलब 2 संख्याओं से बनी संख्या अगर 4 से भाज्य है, भाग हो जा रही है, तो वो संख्या पूर्णतया भाग हो जाएगी। दोस्तों अब इसमें 16 हमारा क्या है, 4 से पूर्णतया भाग हो जाएगा, 4 चौक 16। ये वाली हमारी संख्या पूर्णतया बन जाएगी जो 4 से भाग है। जबकि ये देखेंगे तो ये भी हमारी 80 है, 80 को 4 से भाग करेंगे, 80 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, ये 20, ये भी पूर्णतया भाग हो जाएगी। तो ये 2 संख्याएं हो गई जो पूर्णतया भाग हो जाएंगी। अब इसको देखेंगे, अब इसको देखेंगे तो ये हमारा 40 हो गया, तो 0 4 हो गया। अब दहाई में 0 है, यहाँ पर दहाई में 0 है, इसमें 4 है, तो ये भी हमारी 4 से भाग हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 है तो ये दहाई और 4 दोनों क्या है, 4 से भाग हो रहा है। तो हमारी 3 संख्याएं हो जाएंगी, जबकि ये वाली संख्या हमारी
भाग नहीं हो पाएगी। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं 5 से विभक्त होने के नियम। तो 5 से विभक्त होने के नियम क्या है? तो 5 से इकाई के अंक में जो लास्ट में अंक आएगा वो 5 हो या 0 हो तो ऐसी संख्या हमारी पूर्णतया भाग हो जाते हैं। तो देखते हैं हमारे पास कुछ संख्याएं दी है, तो लास्ट में इसमें देखेंगे तो 6 है, यह संख्या पूर्णतया भाग 5 से नहीं हो पाएगी, इसे हटा देते हैं। इसमें देखें 0, ये वाली संख्या हो जाएगी हमारी, जबकि ये वाली देखें तो इसमें 5 है तो ये भी हमारी भाग हो जाएगी, क्योंकि इसमें कहा गया है इकाई के 5 हो या 0 हो, तो 0 इसमें है ये भी हो जाएगी, 5 इसमें ये भी हो जाएगी, और ये वाली संख्या हमारी नहीं होगी। तो अगला देखते हैं छठा नियम। अब 6 से विभक्त होने के नियम क्या है? तो 6 से विभक्त होने के नियम ये है कि जो संख्या 2 से भाग हो जाएगी और 3 से भाग हो जाएगी वह 6 से भी भाग हो जाएगी। अब हमें अगली संख्याओं में 2 का नियम लगाना है और 3 का नियम लगाना है। तो 2 का नियम लगाएंगे। अब इसमें देखेंगे तो ये 2 के नियम में क्या होता है, 2 आए या 0 आए या 2 का गुणा जाए तो हो जाएगा। तो ये तो हो रही है हमारी, क्योंकि इसमें 6 आ रहा है तो 2 का गुणा जाए, मगर ये 3 से भाग है कि नहीं ये पता करेंगे। तो कैसे पता होगा? 8 7 15, 15 1 16 और 16 6 22। तो इसमें 3 वाला नियम नहीं लग रहा। 3 वाला नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से भाग है तो वो संख्या भाग हो जाएगी। अब इसमें 3 वाला नियम नहीं लग रहा है, इसलिए यह संख्या भाग नहीं हो पाएगी। अगला देखते हैं, तो पहले देखेंगे 2 का नियम। तो 2 का नियम तो इसमें लग रहा है क्योंकि 0 है, 2 का नियम लग रहा है। अब देखेंगे 3 का लग रहा है कि नहीं। तो 9 8 9 8 17, 17 और 8, 17 8 हो जाएगा हमारा 25। अब इसमें 3 का नियम नहीं लग रहा है तो ये भी संख्या नहीं होगी। इसमें 3 वाला नियम नहीं लग रहा, 2 का तो नियम लग रहा तो ये भी हो जाएगी, ये भी नहीं कटेगी। तो अगली ये वाली देखते हैं हम। जब ये देखेंगे तो सबसे पहले 2 का देखेंगे तो इसमें 2 का नियम नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो या 2 का या गुणज हो, वो संख्या हमारी 2 से भाग हो जाएगी, तो ये भी नहीं हो रही। अब लास्ट बचा ये वाला देखेंगे तो ये भी हमारी नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रही, तो क्या कोई भी संख्या नहीं होगी इसमें कोई भी संख्या नहीं, क्योंकि इसमें 2 का नियम नहीं लग रहा है। 2 का नियम नहीं लग रहा है तब भी नहीं हल हो पाएगी। तो एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। 8 7 15, 15 1 16, 16 6 22। दोस्तों इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 6 से भाग हो पाए। तो अगला देखते हैं, नियम पता हो गया, आगे जब आएंगे संख्याएं, क्वेश्चन भी है उनको देखेंगे। आगे देखते हैं अगला 7 का नियम क्या है। दोस्तों 7 का नियम यह कहता है, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। बड़ा गिचपिच दिया है दोस्तों, क्या करेंगे हम, बहुत आसान बताते हैं। कैसे बताएंगे? अगर संख्या दोस्तों छोटी दी हो, अगर संख्या छोटी दी हो, जैसे मान लेते हैं हमारा ये दिया है, संख्या अगर छोटी दी हो, ये दिया है, अगर ऐसा दिया है तो क्या करेंगे, ये 2 संख्या छोड़ देंगे, इकाई अंक वाली संख्या हम ये ले लेंगे, इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो 5 गुणे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 हमारा। अब बची कितनी, 16, 16 में से 10 माइनस कर देंगे, 16 में से 10 माइनस कर देंगे, बच जाएगा हमारा 6। अगर 6 7 से भाग है तो संख्या भाग हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे अगर यहां पर हमारा 17 हो जाता, अगर यहां पर 17 हो जाता, अगर 17 कर देते तो यहां पर 17 हो जाएगा। अब इसको डबल करेंगे, अगर इसको डबल करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 बच जाएगा, तो ये संख्या हमारी 175 क्या है, 7 से भाग हो जाती। ऐसे 165 हमारी संख्या भाग नहीं हो पा रही। ये तो हो गया छोटी संख्याओं का नियम। अगर बड़ी संख्या आ जाए, ऐसी संख्या आ जाए, तब तो दिक्कत होगी, तब तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत हो जाएगी? जैसे 0 है तो 0 को हम डबल कैसे करें, या 7 है, 7 को डबल हो जाएगा, मगर 0 डबल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए एक छोटा सा नियम है। कौन सा नियम है? इसमें
तीन तीन के जोड़े बना लेंगे, ऐसे तीन तीन के जोड़े बना लेंगे। तो एक जोड़ा हमारा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। तो जो संख्या बड़ी हो, अगर आगे की संख्या बड़ी हो तो पीछे वाले से घटा देंगे, अगर पीछे वाली बड़ी है तो आगे वाले से घटा देंगे। तो जैसे 780 और फिर 516, अगर इसको हम घटा देते हैं, अगर इसको घटा देते हैं तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 4 बच जाएगा, यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6 बच जाएगा, और ये 7 में से 5 गया 2 बच जाएगा। तो 264 हो गया। अब 264 संख्या छोटी हो गई, अब छोटी हो गई, इसको हम डबल कर लेते हैं, 4 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 26 में से 8 हम घटा देंगे, 26 में से 8 हम घटा देंगे तो यहाँ 16 का हो जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 1, 18 बच गया, 18 बच गया। अगर ये 18 बच गया तो 7 से भाग है तो नहीं भाग है, तो ये वाली संख्या हमारी भाग नहीं हो पाएगी। अगर अब जो है हम अगली वाली चेक करते हैं, अगली वाली चेक कर लेते हैं, ये वाली संख्या चेक कर लेते हैं। इसमें भी 2 जोड़े बना लेंगे ऐसे, तो 955, 988 में से 980 को घटा लेंगे, ये बच जाएगा 8, और ये बच जाएगा हमारा 0, और ये बच जाएगा 4, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल कर लेंगे, 8 दूनी 16, 16 को 40 में से घटा लेंगे, 16 को 40 में से घटा लेंगे, यहाँ बच जाएगा 4, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 चला गया 2, ये 7 से भाग है, 24 7 से भाग नहीं हो पाता है, तो ये भी संख्या हमारी 7 से भाग नहीं हो पाएगी। अगला देखते हैं, 3 नंबर वाला चेक करते हैं, इसका भी जोड़ा बना लेंगे ऐसे, ऐसे बना लिए। अब ऐसे बना लिए तो इसको घटाएंगे, 382 माइनस 95, इसमें बच जाएगा हमारा 12, 12 में से 5 चले गए 7 बचेगा, फिर यहाँ 8, 18, 17 हो जाएगा, और 17 में से 9 चले गए, बचेगा 8 हमारा, ये बच जाएगा हमारा 287। अब इसको क्या करेंगे, 7 को हम डबल कर लेंगे, 7 को डबल कर ले 14 हो गया, 14 को 28 से माइनस कर देंगे, 14 को 28 से माइनस कर देंगे, बचेगा हमारा 14, ये 14 बच गया। अब ये 7 से भाग है, ये 7 से भाग हो जाएगी, तो ये वाली हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से भाग हो जाएगी, जबकि 3 अन्य संख्याएं हमारी 7 से भाग नहीं हो पाएंगी। नियम अच्छा समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगर नहीं आ रहा तो चलो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जोड़ा बना लेते हैं, इसको जोड़ा बना लेते हैं, फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे 382 में से 95 घटा दिए, 50 में घटाएंगे तो 12, यहाँ 7 बच गया, और ये 8 हो गया, 8 में 8 ये 7 हो गया, 7 में से 9 जाएगा, 8 बच गया, यहाँ पर 2, 27 हो गया, 287 हो गया। अब इस 7 को डबल करेंगे, इस 7 को इकाई अंक को डबल कर देंगे, 14 हो गया, 14 को 28 से माइनस कर देंगे, अब नीचे बच जाएगा 14। अब ये 14 बचेगा तो क्या करेंगे, क्या देखें, ये 14 ये 7 से भाग है, तो बिल्कुल 14 जो है 7 से भाग हो जाता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला। अगला देखते हैं, 8 का नियम क्या कहता है। तो 8 का नियम यह कहता है, दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब सैकड़े, दहाई, इकाई, सैकड़े, दहाई, इकाई के अंकों से बनी संख्या अगर भाग हो रही है, सैकड़े, दहाई, इकाई से बनी संख्या हमारी अगर भाग हो रही है तो भाग हो जाएगी। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर ये 3 अंक की संख्या हमारी 8 से भाग है तो ये पूर्णतः भाग हो जाएगी। अगर 3 अंक की 8 से भाग नहीं है तो पूर्णतः भाग नहीं हो पाएगी। तो हम पहला ही चेक करते हैं, 516 को हम 8 से भाग करेंगे तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, 48 यहाँ बच गया 3, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 32, यहाँ पर भी 4 बच रहा है, तो 4 बच रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, भाग हमारी नहीं हो पाएगी। अगला ये देखते हैं, 404 देखेंगे, 404 देखेंगे, 8 से भाग हो रहा, तो 8 45, यहाँ बचेगा 4, तो ये भी हमारी भाग नहीं हो पा रही है, ये भी भाग नहीं हो पा रही है। अब ये देखेंगे 580,
580, 8 से भाग करेंगे, 8 सत्ते 56, 56 बच गया 2, फिर 8 दूनी 16, 4 बच जाएगा, ये भी भाग नहीं हो पाएगी। ये वाली चेक करते हैं, 152, 152, 152, 8, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, ये वाली हमारी संख्या भाग हो जाएगी। कौन सी? 4 नंबर वाली हमारी संख्या भाग हो जाएगी, 19 अट्ठे 152, ये वाली। अगला देखते हैं नियम 9 का। 9 का नियम दोस्तों कैसा है? दी गई सभी संख्याओं का 9 से दी गई सभी संख्याओं का योग, जैसे 3 वाला था वैसे 9 वाला है। तो 3 वाला क्या कहता है? दी गई सभी संख्याओं का योग अगर उस संख्या 3 से भाग हो रहा तो संख्या भाग हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। और 9 वाला भी नियम यही कहता है कि दी गई सभी संख्याओं का योग 9 से भाग है तो वो संख्या भाग हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसका जोड़ लेंगे, 8 7 15, 15 और 5, 15 5 20, 20 और 1 21, 21 और 6 27, 27, 9 त्रिक 27, पहली ही संख्या मिल गई दोस्तों, 9 त्रिक 27, पहली ही संख्या हमारी हो जाएगी। अब दूसरी संख्या चेक कर लेते हैं होगी कि नहीं होगी। तो दूसरी देखते हैं, 9 8, 9 8 8 दूनी 16, 1 17, 17, 17 और 8 17 8 25 हो जाएगा, 25 5 30 28, 30 38 हो जाएगा। 9 और 7 17 नहीं सॉरी 9 और 8 हो जाएगी हमारी, 8 दूनी 16, 1 17 और 17 8 25, 25 5 30, 30 8 38, 38 हो गई। 38 हमारी 9 से भाग नहीं होती है, 38 हमारी भाग नहीं होगी, तो इससे ये वाली संख्या हमारी नहीं भाग हो पाएगी। अब ये देखते हैं, 8 5 13, 13 और 9 21, 21 और 4 25, 25 4 29, 29 भी हमारी 9 से भाग नहीं होती, तो ये भी संख्या हमारी नहीं होगी। ये देखेंगे, 7 5 12, 12 1 13, 13 और 13 9, 13 9 22, 22 और 7 29 हो जाएगा, 22 7 29 हो जाएगा, ये भी हमारी 9 से भाग नहीं हो पाएगी। कौन सी संख्या सिर्फ भाग है? कौन सी है? तो ए वाली संख्या हमारी भाग है, बाकी कोई भी संख्या भाग नहीं है। अगला देखते हैं, तो 10 से विभक्त होने के नियम क्या है? 10 से सिंपल है, जिस संख्या में लास्ट में 0 होगा वही संख्या भाग होगी, अन्यथा नहीं होगी। सिर्फ ये वाली संख्या हो जाएगी, बाकी कोई संख्या नहीं होगी। भाग तो हो जाएगा, दशमलव लगेगा, तो दशमलव में लगाना नहीं, पूर्णतया भाग करना है। अगला देखेंगे, 11 का नियम क्या कहता है दोस्तों? 11 का नियम कहता है, दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो या 11 का गुणज हो, वह संख्या पूर्णतया भाग हो जाएगी। दोस्तों अब इसमें बताएंगे कैसे हो रहा है। तो अब हम देखेंगे, जो कह रहा है कि सम स्थान, जैसे हम इसको जोड़ लें और इसको जोड़ लें, अब इससे इसको जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, तो सम स्थानों को प्लस करेंगे और विषम स्थानों को प्लस करेंगे। जो आंसर आएगा उसको घटा देंगे, और जो अंतर आएगा अगर वो 0 या 11 है, अब जैसे हम करके दिखाते हैं, 7 हो गया, ये 8 हो गया, 8 हो गया, अब माइनस करेंगे, फिर 8 5 13 और 13 13 6 19, 19 अगर 19 देखो, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, तो ये हम घटा लेते हैं, 8 इधर कर देते हैं। अगर इसमें से घटाएंगे तो यह हमारा आ जाएगा 11, 11 आ जाएगा। इत्तेफाक है दोस्तों, पहली वाली हमारी संख्या सही हो गई, पहली वाली ही संख्या सही हो गई। इसमें क्या आ रहा है? इसका अंतर हमारा 11 है, या 0 हो या 11 हो, तो ये वाली संख्या हमारी हो जाएगी, ये वाली संख्या हमारी पूर्णतया कट जाएगी। अगला देख लेते हैं, 9 और 8 17, 17 8 25, 25 5 30, 30 8 38, 38 नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया, ये देखते हैं, इसमें सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग ऐसे करेंगे। तो 9 8 17, 17 और 8 25, 25, अब इसमें 8 8 5 13, 13 माइनस कर देंगे, 13 माइनस करेंगे, जब 13 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 12,
जबकि 12 हमारा नहीं होगा, यहाँ पर 0 आना चाहिए था, या 0 आना है या 11 आता तो हो जाती। अब ये देखेंगे तो इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे और ऐसे प्लस करेंगे, तो 5 9 5 14, 14 यहाँ पर 14 आ जाएगा, माइनस फिर 8 8 4 12, 12 2 14, 12 2 14। दोस्तों ये भी संख्या हमारी है, क्योंकि 14 में से 14 घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो ये भी हमारी संख्या 11 से भाग हो जाएगी। तो पहली और तीसरी संख्या 11 से भाग हो जाएगी। अब चौथे में चेक कर लेते हैं, चौथी चेक करेंगे। अब इसको सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग करेंगे, तो 7 5 12 और 12 और 9 21 21। अब 0 1 और 7 8 हो जाएगा, 1 और 7 0 है, यहाँ पर 1 करेंगे 1 और 7 ये 8 हो जाएगा। 8 11 में से इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से जाएगा तो 3 3 और 1 13, 13 बच जाएगा। जो 13 बच जाएगा ये भी हमारा दोस्तों नहीं होगी। तो सिर्फ दो संख्याएं हो रही हैं, पहली और तीसरी संख्या हो रही है जो 13 से भाग। अब दोस्तों आ जाते हैं प्रश्न। अब इन प्रश्नों को हल करना है। जितने भी संभावित प्रश्न हैं, जितने भी बने हैं या फिर जितने कहीं परीक्षाओं में आए हैं, सभी को हम यहां लेकर के आए हैं और एक एक करके हल करेंगे। पूछा गया है यदि संख्या 4 8 3 2 7 स्टार, यहां पर संख्या एक मिस है उसको लेना है स्टार। 8 पूर्णतः 11 से अगर विभक्त हो तो संख्या स्टार के स्थान पर कौन सी आएगी। दोस्तों अभी इसमें बताया है कि नियम कौन सा लगेगा कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग अगर माइनस करते हैं उसका जो आंसर आएगा 0 आया 11 का गुणा जाए तो संख्या हमारी पूर्णतः भाग हो जाएगी। करके देख लेते हैं। तो ये हमारी है 4 8 3 2 7, यहां पर मिस संख्या है और ये 8 हो जाएगी। तो हम संख्याओं का लेते हैं ऐसे और फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो 4 3 7, 4 3 7 7 7 14, 14 8 21 1 22, ये हो गया हमारा 22 22। अब इसमें 8 8 2 10 10, अब इसमें आ रहा है 10 और यहाँ पर एक मिस संख्या है, तो मिस संख्या को कुछ भी मान लेते हैं, स्टार ही मान लेते हैं 10। अब यहाँ पर अगर घटा देंगे तो कितना आ रहा, 12 आंसर आ रहा, 12 रहा। अगर हम दोस्तों यहाँ पर अगर एक हम लिख लें, यहाँ पर अगर एक हम कर लें, तो अब अगर इसमें जोड़ेंगे तो 8 2 10 10 1 11, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11। जब 11 22 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11 आंसर आ जाएगा। और जब 11 हो जाएगा तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतः भाग हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा डी वाला। डी वाला अगर ऑप्शन यहाँ पर हम ए वाला डी वाला एक अगर रखते हैं तो ये आ जाएगा। एक वाला रखेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे तो इसका योग क्या हो जाएगा हमारा 22 आ जाएगा, और 8 2 10 और 1 1 11 आ जाएगा। तो 22 में से 11 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11। ये ही हमारा नियम होता है कि अगर घटाने पर 11 या फिर 0 आए तो संख्या हमारी पूर्णतः भाग हो जाएगी। आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि संख्या 6 7 1, यहां पर संख्या मिस है, 4 8 3 पूर्णतः 9 से विभक्त है, पूर्णतः क्या है 9 से विभक्त है, तो संख्या बताना है कौन सी यहां पर आएगी। तो अब इसमें 9 का नियम होता क्या है, तो 9 का होता नियम यह है कि सभी संख्याओं का योग 9 से भाग होता है। तो सभी संख्याओं का योग 9 से भाग होता है, देखेंगे कैसे। तो 8 7 13 1 14, 14 और 4 18, 18 18 और 6 26, 26 3 29, ये हो जाएगा हमारा 29 29 29 हो जाएगा। अब यहां पर एक ऐसी कोई संख्या अगर हम रख दें जो ये हमारा 9 से भाग होने वाली संख्या बन जाए, यहां पर हम पहले 2 रखेंगे, मान लिया 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 31। 31 9 से भाग नहीं होता है तो हमारा 2 वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ लेते हैं। अगर 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 34। 34 भी 9 से भाग नहीं होता है तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब रखेंगे हम 7। 7 जब रखेंगे तो ये हमारा 29 हो गया, और 29 में 7 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36।
और ये 9 से भाग करेंगे तो 9 चौक 36, 9 ये पूरी तरह भाग है। आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगर सी वाले को यहां पर हम रखेंगे तो योग इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 9 से भाग होने वाला 36 ऑप्शन आएगा, जो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि संख्या 157 157 स्टार, यहां संख्या मिसिंग है स्टार, 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभक्त है, विभक्त हो तो स्टार के स्थान पे बताना है। इसमें भी वही नियम लगाना है, सभी संख्याओं का योग करना है। तो करके देखते हैं। तो संख्या करेंगे 1 5 6 6 और 7 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22, ये क्या हो गया 22 हो गया। अब इसमें कौन सी संख्या हम यहां पर ऐड करें, यहां पर लिख दें जो हमारा 3 से भाग हो जाए। यहां पर हम 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 22 ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। फिर ये अंतर नहीं आएगा तो ये काट देते हैं। अब हम 1 रख लें, 1 रखेंगे तो 23 बन जाएगा। अगर यहां पर 1 रखेंगे, 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा हमारा, 23 हो गया। अब 23 को अगर हम काटेंगे, 23 को काटेंगे तो ये भी हमारा 3 से भाग नहीं है, 3 से भाग 23 हमारा नहीं हो पाएगा, ये भी संख्या नहीं हो पाएगी। अब अगर हम 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे, 22 में 2 प्लस कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। 24 अगर 3 से भाग करेंगे, 24 को अगर हम 24 को 3 से भाग करें तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 3 से भाग करते हैं तो भाग हो जाए 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। कौन सा आंसर, सी वाला हो जाएगा दोस्तों। अब ये वाला डी वाला चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये भी सही हो। तो अगर इसमें हम 7 रखेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 हमारा भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हमारा सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगला देखते हैं 24 से। दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे 24 से, तो इसमें देखेंगे कि हमारी बड़ी से बड़ी संख्या से कौन से इसमें भाग हो रही है। तो देखो 24 क्या करेंगे, 24 है, अगर इसको हम तोड़े तो कैसे टूटेगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। दोस्तों अब इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि अगर 2 से भाग करेंगे तो इकाई के स्थान पे होता है, इकाई का स्थान देखेंगे। अगर हम 4 से भाग करेंगे तो दहाई तक देखते हैं। अगर हम 8 से भाग करेंगे, यहां तक हमारी संख्या 8 आ जाती है, तो 8 से भाग करेंगे तो सैकड़े तक देखते हैं। तो अगर हम 2 से देखेंगे 2 से हल हो रहा कि नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या हमारी बन रही है इसमें 8 और ये 3 बन रही है, तो 8 से और 3 से देखेंगे, जो संख्या 8 और 3 से भाग हो जाएगी तो वो संख्या हमारी भाग हो पाएगी, अन्यथा कोई संख्या भाग नहीं हो पाएगी। तो 8 का नियम क्या है कि ये लास्ट वाले 3 अंक की संख्या जो है हमारी 8 से भाग होनी चाहिए। 3 का नियम क्या है, 3 का नियम क्या है, सभी संख्याओं का योग अगर 8 से भाग है तो संख्या भाग होगी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम 3 का नियम लगाते हैं। 3 का नियम लगाएंगे तो 8 5 3 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 8 24, 24, और ये दोस्तों 3 से भाग हो रही है, 3 से भाग हो रही है। अब ये देखेंगे कि 8 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो 8 से भाग करेंगे, तो 8 से भाग करेंगे 1, 18 को 8 से भाग कर दें अगर, तो 8 8 छंग 48, 8 9 72, 8 9 72, तो 8 64, 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 64 हो जाएगा, तो 64 और ये हो जाएगा हमारा 7, 64 ये 7 78, 78 8 9 72, 72 यहाँ पर 6 बच जाएगा। दोस्तों ये हमारी संख्या 8 से भाग नहीं हो पा रही है, 8 से हमारी ये संख्या भाग नहीं हो पा रही, इसलिए ये वाली नहीं होगी। ये वाली चेक कर लेते हैं। पहले 3 का नियम लगाएंगे, 6 3 9, 9 8 18 1 19, 19 हो रही है, 3 से भाग नहीं होगी, इसलिए ये हमारी नहीं हो पाएगी। तो इसमें 3 से देखेंगे
3 का देखेंगे तो 5 3 8, 8 7 15, 15 और 15 8 23, 23 4 27, 27, 27 3 से भाग हो रहे, 9 त्रिक 27, हाँ 3 से भाग हो जाएगी, मगर 8 से देखेंगे भाग होती है कि नहीं, 8 से भाग होगी कि नहीं। तो अगर 8 से 8 एक कम 8, यहाँ पर 4 बच जाएगा शेष, तो ये भी संख्या हमारी 8 से भाग नहीं हो पा रही। अब आ जाते हैं ये वाली संख्या, तो ये हमारी होना अनिवार्य है, हो भी नहीं सकती है, चेक कर लेते हैं। तो पहले 3 का नियम लगाएंगे, तो 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 3 21, 21 27, 27 दोस्तों हमारी 3 से भाग है। अब 27 3 से भाग है, मगर ये संख्या देखेंगे भाग हो पाती है कि नहीं, ये भाग करेंगे, देखते हैं। तो 8 8 9 72, 8 9 72 बच जाएगा 1, और 8 दूनी 16। दोस्तों ये वाली हमारी डी वाली आंसर संख्या सही है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला देखते हैं 1 5 6, यहां पर एक संख्या मिस है, 1 5 6 9 4 2 में लुप्त अंक ज्ञात करें। लुप्त अंक मतलब जो यहां पर मिस है संख्या, वो हमें बतानी है। लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतया भाग हो जाए। तो दोस्तों 11 से पूर्णतया भाग करने के लिए क्या है, तो इसके देखेंगे इकाई अंक के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, तो निकालेंगे, कुछ ऐसे करेंगे हम, ऐसे। तो 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 और 9 आ जाएगा 16, और 16 2 18 हो जाएगा हमारा, ये 18 हो जाएगा। अब इसमें से 5, ये स्टार 5, ये 5 और 4 9, 9 9 हो जाएगा। अब ये 9 तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, 9 अगर माइनस करते हैं तो 9 आ जाएगा। अब इसमें या तो 0 आ जाए घटाने पर तो हमारी संख्या 9 11 से भाग होगी, या तो 11 आ जाए घटाने पर तो भाग हो जाएगी। पहला अगर हम 4 ऑप्शन रखते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो पहले विषम स्थानों का देखेंगे, सम स्थानों को, तो 1 6 7 हो गया, 7 7 और 9, 7 9 16 हो जाएगा, 16 और 2 18 हो गया, तो 18 हो गया, इसमें आएगी नहीं। अब इसमें 5 5 और 9, अब इसमें जोड़ेंगे हम संख्या कोई, इसमें 4 अगर जोड़ लेते हैं, 4 अगर हम जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो हमारा 13 हो जा रहा है, अगर 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जा रहा है। डायरेक्ट हम 9 जोड़ देते हैं, ये वाली संख्या आ जाएगी। 9 अगर जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये हमारी संख्या सही हो जाएगी। इसका नियम क्या कहता है, तो इसका नियम ये कहता है जो वो 11 से भाग हो सकती है जिसके सम स्थानों का योग विषम स्थानों को योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, वो 11 से पूर्णतया भाग हो जाएगी। तो ये हमारा अंतर देखते हैं, सम स्थानों का विषम स्थानों का योग घटाने पर 0 आ रहा है जब हम संख्या 9 रख रहे हैं लुप्त की जगह पर, आंसर हमारा 9 हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि संख्या 1 मिसिंग वर्ड, फिर क्या है 2 2 0 4 9 से पूर्णतया भाग है, विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। अब 9 का नियम यह कहता है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, अगर उससे 9 से भाग है तो संख्या भाग हो जाएगी। जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 2 5 5 4 9, 5 4 9। अब 9 तो यहाँ पर पूर्णतया भाग है ही है, क्योंकि 9 1 9 पूर्णतया भाग हो जाएगी, मगर यहाँ कोई संख्या तो रखी ही जानी है, तो 0 रख लेंगे तो बिल्कुल सही है, 0 रखेंगे तो बिल्कुल सही है, 0 भी आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर 9 रखेंगे या 9 दूनी 18 कर लेंगे, 9 में 9 जोड़ेंगे और 9 रखेंगे तो ये भी सही आ जाएगा हमारा, ये भी सही है। क्यों, अगर यहाँ पर 9 रख लेंगे तो 9 1 10 10 2 12 12 2 14 14 14 और 4 18, तो 18 भी 9 से भाग है, तो ये भी संख्या हमारी सही है और ये भी संख्या सही है। अब क्या बताना है, ये वाला देखना है, तो यहाँ पर 9 और 0 दोनों आ सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सबसे सटीक होगा। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो इसमें सी वाला ऑप्शन लगाना है, 5 तो होगा ही नहीं, 5 नहीं हो पाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। अगर ए और बी दोनों दिया है तो ये ऑप्शन सी वाला
सही माना जाएगा। ये दो ऑप्शन हम काट देते हैं, हमारा सी वाला ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, यदि संख्या 3 स्टार 4 4 6 11 से पूर्णतया भाग है तो बताएं स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो सभी क्या करेंगे, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग कर लेंगे, अंतर आ जाएगा। तो 3 7 और 7 6 13 13, यहां पर आ जाएगा 4 4 दोस्तों आ गया। अब 4 आ गया, अब इसमें हम क्या जोड़ते हैं जो घटाने पर पूरा हो जाए। तो अगर हम पहली संख्या जोड़ दें 9 9 4 13 तो बन गई हमारी 9 4 13। अगर हम यहाँ पर 9 रख देते हैं तो 9 और 4 13, इधर भी 13 हो जाएगा, इधर भी 13 घटा देंगे 0 आ जाएगा। तो 9 हमारी आंसर सही है, क्योंकि 9 अगर ऑप्शन रख देंगे तो हमारा आ सकता है। और अगर दूसरा रखते हैं तो 4 में 7 फिर कोई नहीं आ रहा, यही हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो रहा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, यदि संख्या 3 7 8 6 0 2 3 से पूर्णतया भाग है। 3 का नियम यही है, सभी संख्याओं का योग करना है। तो जोड़ लेंगे 7 3 10 10 8 18 18 6 24 24 2 26 26 क्या हमारा 3 से भाग है? नहीं है। अब इसमें एक और संख्या कोई जोड़ी जाए जो 3 से भाग हो जाए। 26 1 27 26 1 27 27 दोस्तों हमारे 3 से भाग हो जा रही है, तो पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 4 वाला भी चेक कर लेते हैं, 4 वाला रखेंगे तो 30 हो जाएगा, 26 4 30 हो जा रहा, तो ये भी सही है हमारा, ये भी सही हो जाएगा। 30 वाला भी 3 से भाग हो जाएगा। अब 7 रख लेते हैं, 7 रखेंगे तो 26 26 प्लस 7 26 7 हमारा आ जाएगा 33 33 दोस्तों भी 3 से भाग हो जा रहा, 11 या 33, ये हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, वह छोटी संख्या जिसे 6 7 0 9 में से घटाई जानी चाहिए कि वह संख्या 9 से पूर्णतया भाग हो जानी चाहिए। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है। ये एक संख्या दी गई है, इसमें ऐसी एक संख्या घटानी है जो पूर्णतया 9 से भाग हो जानी चाहिए। अब इसका नियम देखेंगे कि सभी संख्याओं का योग हमारा क्या होना चाहिए, सभी संख्याओं का योग हमारा 9 से भाग होना चाहिए। तो इनको जोड़ लेंगे, 9 7 13 हो जाएगा, 13 और 13 9 22 हो जाएगा, 13 9 हमारा 22 जब हो जाएगा। अब इसमें से कौन सी ऐसी संख्या घटा दें कि 9 से भाग हो जाए। तो हम मान लिया 1 पहला घटाते हैं, जब 1 घटा देंगे तो ये हमारे 21 बन जाएगा, जब 21 बन जाएगा तो 9 से भाग नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं आ पाएगा। 2 अगर घटा दें तो 20 हो जाएगा, फिर भी ये 9 से भाग नहीं हो पाएगा, तो ये भी संख्या गलत है। अगर 3 घटा दें, अगर इसमें 3 घटा दें तो 19 हो जाएगा, ये भी भाग नहीं हो पाएगा। अगर 4 घटा दें तो 18 बन जाएगा, 4 घटा दें 22 में से 4 घटा दें तो ये 18 हो जाएगा, 18 जो 9 से पूर्णतया भाग है, 9 दूनी 18, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, वह छोटी संख्या जिसे 4 3 5 5 7 में 4 3 5 5 7 में जोड़ देनी चाहिए। जोड़ना, अब दोस्तों जोड़ने वाली बात आ गई कि जोड़ना है जो 4 से पूर्णतया भाग हो जाए। 4 से पूर्णतया भाग करने के लिए अब 4 का नियम कहता है ये इकाई और दहाई की संख्या अगर भाग हो पा रही है तो 4 से भाग हो जाएगी। अब 57 हमारा 4 से भाग है नहीं है दोस्तों, 57 नहीं है, मगर इसमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो अगर हम 3 जोड़ दें, 3 जोड़ देते हैं तो ये हो जाती है हमारी 60 और ये हो जाएगी 4, 15 चौकू 60, ये हमारे आंसर सही हो जाएगा ए वाला। ए वाला अगर 1 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा, तब भी भाग नहीं होगी। 4 जोड़ेंगे 61 हो जाएगा, तब भी भाग नहीं होगी। 2 जोड़ेंगे तब भी नहीं होगी। ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कितनी छोटी संख्या को, कितनी छोटी मतलब सबसे छोटी संख्या है कोई, उसको इसमें से घटा देनी चाहिए कि शेष संख्या 15 से भाग हो जाए। दोस्तों 15 का नियम ये कहता है जो 5 और 3 से दोनों से भाग हो जाए वो संख्या हमारी भाग हो जाएगी। तो इसमें देखेंगे 5 वाला नियम लग रहा है,
दोस्तों 5 वाला नियम जब लगेगा या तो यहां पर 0 हो जाए, या तो यहां पर 0 हो जाए, या तो यहां पर 5 हो जाए। तो 5 लाने के लिए इसमें 3 घटाएंगे, 5 लाने के लिए 3 घटाएंगे तो ये हमारा 5 से भाग हो जाएगा। अब जब 3 इसमें घटा देंगे तो क्या हम देखते हैं कि 3 वाला नियम लग रहा है, तो 3 हम घटाते हैं, पहले 5 घटा देते हैं, 3 घटाएंगे तो यहां पर 5 हो जाएगा। तो 4 2 6, 6 7 13, 13 3 16 और 16 3 25, 25 और 8 33, 25 8 33, ये 3 से पूर्णतः भाग है। आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, 3 नंबर सही हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें अगर हम 3 घटा दें तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब यह संख्या दी गई है, इसमें कितनी छोटी संख्या जोड़ी जाए। दोस्तों इसमें जोड़ना है कि वह 3 से विभक्त हो जाए। जोड़ेंगे, 3 से विभक्त करना है तो क्या करना है, पहले हम इस संख्या को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 7, 7 14, 14 7 21, 21 21 6 27, 27 2 29, 29 और 2 32, 32। अब 32 में संख्या कितनी जोड़ी जाए तो 33 हो जाए। 33 अगर हो जाए तो 3 से भाग हो जाएगी। तो संख्या अगर हम 1 जोड़ देते हैं, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये 33 हो जाएगी, और 33 हमारी 11 या 33 से भाग हो जाएगी। आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा। अगला देखते हैं। यदि संख्या 5 4 3 2 7, 5 4 3 2 इसमें मिसिंग है, 7 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो अंक स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा। तो इसमें देखते हैं 9 का नियम क्या है, सभी संख्याओं का योग करना है। तो 5 4 9, 9 और 4 12, 12 2 14, 14 और 7 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 हमारा 9 से भाग है दोस्तों, 21 हमारा 9 से भाग नहीं है। अब इसमें कौन सा जोड़ेंगे, तो पहला ऑप्शन जोड़ देते हैं 7 6। अगर हम 6 जोड़ते हैं इसमें तो 6 हमारा ये हो जाएगा 27, 27 9 अतिरिक्त 27। दोस्तों पहला वाला ही हमारा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।